सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार, जो सनातन परंपरा चैनल को देख रहे हैं। आज मैं आपको शक्ति पीठों के प्रादुर्भाव की कथा बताऊंगा। आप सभी लोग श्रवण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, अधिक से अधिक शेयर करें। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता चले। भूत भावन भवानीपति भगवान शंकर जिस प्रकार प्राणियों के कल्याणार्थ विभिन्न तीर्थों में पाषाण लिंग रूप में आविर्भूत हुए, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक प्रपंच की अधिष्ठा भूता सच्चिदानंद रूपा करुणामयी भगवती भी लीलापूर्वक विभिन्न तीर्थों में भक्तों पर कृपा करने हेतु पाषाण रूप से शक्ति पीठों के रूप में विराजमान है। ये शक्तिपीठ साधकों की सिद्धि और कल्याण प्रदान करने वाले हैं। इनके प्रादुर्भाव की कथा पुण्यप्रद तथा अनंत रोचक है। माँ भगवती साक्षात जगत जननी है। ददात वित्तम पुत्राश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। जो माता की आराधना करता है, अब नवरात्र आने वाले हैं तो माता की अधिक से अधिक सभी लोग सेवा करें, पूजा पाठ करें। माता वित्त पुत्राश्च धर्मे गतिम शुभाम, मतिम धर्मे गतिम शुभाम। और धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करने वाली है माँ जगत जननी। और पितामह ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने दक्षिण भाग से स्वयंभू मनु तथा वाम भाग से शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु शतरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे छोटी प्रसूति का विवाह मनु ने प्रजापति दक्ष से किया, जो लोक पितामह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्रजापति दक्ष ने दिव्य हजारों वर्ष तक तपस्या की और उनसे अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवती शिवा ने कहा, प्रजापति दक्ष, पूर्व काल में भगवान सदाशिव ने मुझसे पत्नी के रूप में प्राप्त होने की प्रार्थना की थी, अतः मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान शिव की भार्या बनूंगी। परंतु इस महान तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा और भगवान सदाशिव का निरादर होगा तो मैं आप सहित संपूर्ण जगत को विमोहित कर अपने धाम को चली जाऊंगी। कुछ समय पश्चात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ने दक्ष पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। वे करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान, आभा वाली और अष्टभुजा से सुशोभित थी। वे कन्या रूप से बाल लीला कर माता प्रसूति और पिता दक्ष के मन को आनंदित करने तथा उनकी तपस्या के पुण्य का फल उन्हें प्रदान करने लगी। दक्ष ने कन्या का नाम सती रखा। सती वर्षा ऋतु की मंदाकिनी की भांति बढ़ने लगी। शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान उनका रूप देखकर दक्ष के मन में उनका विवाह करने का विचार आया। शुभ समय देखकर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भगवान सदाशिव के अतिरिक्त सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ऋषि तथा मुनि उपस्थित थे। दक्ष मोहवश शिव के परम तत्व को न जानकर उन्हें शमशानवासी भिक्षुक मानने लगे। उनके प्रति निरादर का भाव रखते थे। इसके अतिरिक्त जब ब्रह्मा जी ने रुद्रगणों की सृष्टि की थी तो वे अत्यंत उग्र रुद्रगण सृष्टि का ही विनाश करने पर तुल गए थे। यह देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने उन सबको अपने अधीन किया। अतः अज्ञानवश वे भगवान सदाशिव को भी अपने अधीन ही समझते थे। इस कारण वे भगवान सदाशिव को जवाई बनाना चाहते थे। सती ने शिवहीन स्वयंवर सभा देकर शिवाय नमः कहकर वरमाला भूमि पर समर्पित कर दी। उनके ऐसा करते ही दिव्य रूपधारी त्रिनेत्र
वृषभध्वज भगवान सदाशिव अंतरिक्ष में प्रकट हो गए और वरमाला उनके गले में सुशोभित होने लगी। समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों के देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि आपकी पुत्री ने देवाधिदेव भगवान शंकर का वर्ण कर लिया है, अतः उन महेश्वर को बुलाकर वैवाहिक विधि विधान से, शास्त्र विधि से अपनी पुत्री दे दीजिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष भगवान शंकर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। पाणिग्रह संस्कार हो गया और भगवान सदाशिव उनको लेकर कैलाश चले गए। इधर सती के चले जाने के बाद दक्ष का दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया। वे शिव और सती के द्वेषवश विषाद करने लगे। यद्यपि आद्या शक्ति भगवती ने वरदान देते समय ही उनसे यह कहा था कि वे शंभु पत्नी बनेंगी, फिर भाविवश दक्ष को यह ज्ञान ही नहीं रहा कि भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और सती आद्य शक्ति जगत जननी है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी हैं और भगवान सदाशिव भी उनके अर्धांग हैं। इसीलिए महर्षि दधीचि और देवर्षि नारद के समझाने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और वे शिव निंदा में रत रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने शिव से द्वेषवश एक महान यज्ञ का अनुष्ठान भी किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु न तो सती को बुलाया न भगवान शिव को बुलाया। देवर्षि नारद शिवविहीन यज्ञ का आयोजन देखकर दक्ष के भवन से उठकर भगवान शंकर एवं माता सती के पास कैलाश चले आए और उनसे दक्ष यज्ञ की बात बताई। भगवान शंकर ने निर्विकार भाव से कहा, जब दक्ष ने हम लोगों को बुलाया नहीं तो हमारे वहाँ जाने का क्या उद्देश्य है। उस प्रजापति दक्ष की जैसी इच्छा हो वैसा काम करे। इस पर नारद जी ने सती से कहा, सुरेश्वरी, भगवान शंकर तो परम योगी हैं, उनके लिए मान क्या अपमान क्या, परंतु उस अहंकारी दक्ष प्रजापति को यदि आपने दंड नहीं दिया तो लोगों में भगवान शिव के प्रति अनादर का भाव, अनास्था का भाव उत्पन्न हो जाएगा, अतः उनका वहाँ जाना आवश्यक है। ऐसा कहकर नारद जी पुनः दक्ष भवन में चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद सती ने शिव से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। इस पर शिव ने कहा, दक्ष के यहाँ मेरी निंदा ही होगी, अतः तुम्हारा मेरे निंदक के यहाँ जाना उचित नहीं है। शिव द्वारा अनुमति न देते देखकर सती ने अपना विराट रूप प्रकट किया। वे तो भगवती जगदम्बा 10 महाविद्याओं से परिवृत थी। उन्होंने सदाशिव से कहा, मैं तो आपको यज्ञ में भाग दिलाऊंगी, नहीं तो यज्ञ का नाश कर दूंगी। यह देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने 10,000 सिंहों से युक्त स्वर्ण मंडित विशाल रथ पर आरूढ़ हो नंदी को सारथी बनाया। दक्ष के भवन के लिए प्रस्थान किया। दक्ष भवन में जाने से माता प्रसूति ने तो सती का आदर सत्कार किया, परंतु अन्य बंधु बांधवों और बहनों के भाव व्यंग्यात्मक ही रहे। इसके बाद वे देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंची, जहां दक्ष देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे। वहां शिव का भाग न देखकर सती ने क्रुद्ध और भयंकर महाकाली रूप धारण कर लिया। वे श्यामवर्णा, मुक्तकेशी, दिगंबरी और आग्नेय नेत्रों वाली हो गई। उन्हें इस प्रकार देखकर क्रुद्ध दक्ष ने कहा, सती, तुम मेरे यहाँ सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाली और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत रहती थी, परंतु तुमने अपनी इच्छा से अयोग्य पति का वर्ण किया है, अतः काली और दिगंबरी हो गई हो। दक्ष द्वारा शिव के प्रति ऐसे निंदा, द्वेष और व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर क्रुद्ध और सती ने अपने ही समान रूप वाली छाया सती को प्रादुर्भूत किया और उसे यज्ञ कुंड में प्रवेश कर यज्ञ का नाश कर देने का आदेश दे दिया। स्वयं अंतर्ध्यान हो गई।
वे देवी सती जो स्वयं आद्य शक्ति पूर्णा प्रकृति थी, पल भर में करोड़ों दक्षों का संहार करने में सक्षम थी, परंतु पिता के गौरव की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिव निंदा से क्रुद्ध छाया सती ने दक्ष से कहा, महामूर्ख, तू शिव की निंदा क्यों कर रहा है? शिव निंदक, इस जिह्वा को काट डालो। दुर्बुद्धे, ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही तुझे शिव निंदा का फल प्राप्त हो जाएगा और तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। सती इन बातों को सुनकर क्रोध से आंखें लाल कर दक्ष बोले, कुपुत्री, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। प्रेत भूमि निवासी शिव की पत्नी होकर तू मेरी लिए मर गई है। तुझे देखने से क्रोधाग्नि में मेरा शरीर भस्म हो रहा है। तू यहाँ से शीघ्र चले जा। दक्ष के ऐसे वचन सुनकर छायासती ने भयंकर स्वरूप धारण किया। उनके तीनों नेत्र ज्वाज्वल्यमान थे, नक्षत्र मंडल तक ऊंचा मस्तक था और मुख अत्यंत विशाल था। सिर से पैर तक विशाल केश राशि खुली थी। वे मध्याह्नकालीन हजारों सूर्य की भांति प्रकाशमान और प्रलयकारी मेघ के समान श्याम वर्ण की थी। क्रोधपूर्वक बार बार अट्टहास करते हुए उन्होंने दक्ष से गंभीर वाणी में कहा, मैं तुम्हारी आंखों से ही दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर से भी शीघ्र ही अवश्य बाहर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वे देवी छायासती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके ऐसा करते ही पृथ्वी कांपने लगी, भयंकर गर्जना होने लगी, वेग पूर्वक हवा चलने लगी, उत्कापाल होने लगा, रक्त की भयंकर वर्षा होने लगी, यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सभी देवता भय से पीले हो गए। सियार और कुत्ते हव्य का भक्षण करने लगे। यज्ञ मंडप शमशान के भांति हो गया, परंतु दीर्घ श्वास लेते हुए दक्ष ने पुनः यज्ञ आरंभ किया। यह देखकर नारद जी ने शीघ्रतापूर्वक कैलाश की ओर प्रस्थान किया। नारद जी ने यज्ञ में सती के भस्मीभूत हो जाने पर समाचार पाकर भगवान सदाशिव क्रोध और शोक से विह्वल हो गए। उनके तीसरे नेत्र से करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान वीरभद्र प्रकट हुए, जो कालांतक यम के समान भयानक रूप वाले थे। उन्हें भगवान रुद्र ने दक्ष का नाश करने और दक्ष का सिर काटने का आदेश दिया। उन भगवान रुद्र के श्वास से हजारों रुद्रगणों की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में जाकर यज्ञ का नाश किया तथा दक्ष का सिर काट डाला। अन्य देवगण जो भगवान शंभु की निंदा सुन रहे थे, उन्हें भी दंड दिया। दक्ष यज्ञ के राक्षस भगवान विष्णु को भी वीरभद्र से पराजित, दक्ष यज्ञ के जो रक्षक थे भगवान विष्णु, वीरभद्र से पराजित होना पड़ा। उनकी कौमुदकी गदा वीरभद्र से टकराकर चूर चूर हो गई। सुदर्शन चक्र वीरभद्र के गले में माला की भांति सुशोभित हो गया। खड्ग हाथ में लिए भगवान विष्णु भी स्तंभित हो गए। अंत में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाया, दक्ष को जीवित किया तथा समस्त देवताओं को स्वस्थ कर यज्ञ पूर्ण कराया। इतना सब होने पर भगवान शंभु सती के शोक में प्राकृत पुरुष की तरह भांति विह्वल हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु ने जगत जननी जगदम्बा की स्तुति की। प्रसन्न हो भगवती ने अंतरिक्ष में दर्शन देते हुए कहा, शंभो, मैंने आपका परित्याग नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान हैं। आपने पतिभाव से मेरा अनादर किया, इसलिए मैं कुछ समय तक पत्नी के रूप में आपके साथ नहीं रहूंगी। महेश्वर मेरा छाया शरीर दक्ष के यज्ञ भवन में पड़ा है, उसे आप सिर पर धारण करके संपूर्ण भूतल भ्रमण करें। मेरा वह शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उन स्थानों पर पापों का नाश करने वाले महान शक्तिपीठ उदित होंगे। स देहो बहुधा भूत्वा पतिष्यति भूतले तत्र तद्भि महापीठम भविष्यत्य घनासनम। पूर्णा प्रकृति के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव उन्मत्त होकर नाचने लगे। उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर सती के छाया शरीर को देखा, जो देदीप्यमान था। उन्होंने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और उन्मत्त की भांति
धरणी तल पर विचरण करने लगे। वे सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाहिने हाथ में, कभी बाएं हाथ में, कभी बाएं कंधे में रखते और नृत्य करने लगे। कभी प्रेम पूर्वक वक्षस्थल पर धारण कर लेते। वे उन्मत्त हो गए और नृत्य करने लगे। उनके उस तांडव नृत्य से अकाल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके चरण प्रहार से सभी देवता लोग घबराने लगे, व्याकुल हो गए। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। नृत्य करते हुए शिव जब पैर पटकते तो विष्णु चक्र चलाकर छाया शरीर के टुकड़े काट गिरते। इसी प्रकार छाया सती के शरीर के अंग प्रत्यंग धरातल पर गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। पीठानी चक्र पंचाशद भवन मुनिपुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्यामही तले। शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन है।